एडुटेरिया प्रैक्टिस सेट 6 का पहला क्वेश्चन है, बिहार बागवानी विभाग द्वारा चलाई जा रही छत पर बागवानी योजना निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में लागू है? इसका आंसर है ए पटना, मुजफ्फरपुर, गया, भागलपुर और नालंदा। तो बिहार बागवानी विभाग द्वारा चलाई जा रही छत पर बागवानी योजना जो है पटना, मुजफ्फरपुर, गया, भागलपुर और नालंदा में लागू है। गया में किस नदी पर बिहार का पहला रबर डैम बनाया जा रहा है? तो इसका आंसर है बी फल्गु नदी। तो गया में फल्गु नदी पर बिहार का पहला रबर डैम बनाया जा रहा है। 18 वर्ष से ऊपर की आबादी को कोविड वैक्सीन की पहली डोज देने वाला बिहार का पहला जिला कौन बन गया है? तो इसका आंसर है बी पूर्वी चंपारण। 18 वर्ष से ऊपर की आबादी को कोविड वैक्सीन की पहली डोज देने वाला बिहार का पहला जिला पूर्वी चंपारण बन गया है। पटना में आयोजित 21वां बिहार सम्मान समारोह 2021 में किस खिलाड़ी को बिहार खेल रत्न सम्मान से सम्मानित किया गया? तो इसका आंसर है डी बी एवं सी दोनों, प्रमोद भगत को तथा शरद कुमार को। तो पटना में आयोजित 21वां बिहार सम्मान समारोह में किस खिलाड़ी को बिहार खेल रत्न सम्मान से सम्मानित किया गया? तो प्रमोद भगत और शरद कुमार को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के किस जिले के ब्रह्मा योनि पहाड़ी पर बिहार का पहला नगर वन बनाया गया है जिसे ब्रह्म वन नाम दिया गया? तो इसका आंसर है सी गया। बिहार के गया जिले के ब्रह्मायोनी पहाड़ी पर बिहार का पहला नगर वन बनाया गया जिसे ब्रह्मवन नाम दिया गया। भारतीय रेलवे द्वारा किस रेलवे स्टेशन पर देश का पहला असेंबली एरिया अर्थात आपात शरण स्थल का निर्माण किया जाएगा? तो इसका आंसर है पटना जंक्शन। भारतीय रेलवे द्वारा पटना जंक्शन पर जो है देश का पहला असेंबली एरिया अर्थात आपात शरण स्थल का निर्माण किया जाएगा। 7वां क्वेश्चन है, राष्ट्रीय अध्यापक वैज्ञानिक परिषद द्वारा किस व्यक्ति को साराभाई अध्यापक वैज्ञानिक राष्ट्रीय मानक पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर है बी आनंद कुमार को। राष्ट्रीय अध्यापक वैज्ञानिक परिषद द्वारा आनंद कुमार को साराभाई अध्यापक वैज्ञानिक राष्ट्रीय मानक पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। बिहार के किस जिले में गणेश इंजीनियरिंग वर्कर्स द्वारा विकसित एक विकेंद्रीकृत जैव चिकित्सा अपशिष्ट भस्मक का वर्चुअली उद्घाटन प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार प्रोफेसर के विजय राघवन द्वारा किया गया? तो इसका आंसर है ए बक्सर। बिहार के बक्सर जिले में गणेश इंजीनियरिंग वर्क्स द्वारा विकसित एक विकेंद्रीकृत जैव चिकित्सा अपशिष्ट भस्म का वर्चुअली उद्घाटन प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार प्रोफेसर के विजय राघवन द्वारा किया गया। निम्नलिखित में से किस संस्था की सीईओ रुक्मणी बनर्जी को प्रतिष्ठित ईदान पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया? तो इसका आंसर है बी प्रथम फाउंडेशन। निम्नलिखित में से प्रथम फाउंडेशन संस्था की सीईओ रुक्मणी बनर्जी को प्रतिष्ठित ईरान पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया। 5 सितंबर 2021 को शिक्षक दिवस के अवसर पर ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन की ओर से बिहार के किस व्यक्ति को छात्र विश्वकर्मा अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो इसका आंसर है बी आकांक्षा श्रीवास्तव को। तो छात्र विश्वकर्मा अवार्ड जो किसको दिया गया? तो आकांक्षा श्रीवास्तव को दिया गया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा बिहार के किन शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया? तो इसका आंसर है डी बी और सी दोनों। तो इसका चंदना दत्त जो मधुबनी के रहने वाले हैं, हरिदास शर्मा जो कैमूर के रहने वाले हैं।
तो राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2021 जो है चंदा दत्त और हरिदास शर्मा को दिया गया। बिहार में अवैध रूप से प्रवेश करने वाले विदेशी घुसपैठियों के लिए राज्य का पहला डिटेंशन सेंटर किस शहर में स्थापित किया गया है? तो इसका आंसर है सी, हाजीपुर में। बिहार में अवैध रूप से प्रवेश करने वाले विदेशी घुसपैठियों के लिए राज्य का पहला डिटेंशन सेंटर जो है हाजीपुर शहर में स्थापित किया गया है। बिहार का सबसे बड़ा औद्योगिक पार्क कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो इसका आंसर है ए, डोभी, गया में। बिहार का सबसे बड़ा औद्योगिक पार्क जो है वह डोभी, गया में स्थापित किया जाएगा। टोक्यो पैरालंपिक 2020 में शरद कुमार ने हाई जंप T42 इवेंट में 1.83 मीटर की कूद लगाकर कांस्य पदक जीता। उनका संबंध बिहार के किस जिले से है? तो इसका आंसर है सी, मुजफ्फरपुर। अर्थात शरद कुमार जो टोक्यो पैरालंपिक में कूद लगाकर कांस्य पदक जीता, उनका संबंध जो है बिहार के मुजफ्फरपुर जिले से है। रोहतास की किस पैरालंपिक महिला खिलाड़ी को 5वीं बार राज्य खेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर है डी, ममता देवी को। रोहतास की ममता देवी पैरालंपिक महिला खिलाड़ी को 5वीं बार राज्य खेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। सितंबर 2021 में बिहार राज्य कैबिनेट की बैठक में बिहार के किस जिले में 65 किलोलीटर प्रतिदिन क्षमता के राज्य के सबसे बड़े इथेनॉल प्लांट स्थापित करने की स्वीकृति प्रदान की गई? तो इसका आंसर है बी, पूर्णिया। सितंबर 2021 में बिहार राज्य कैबिनेट की बैठक में बिहार के पूर्णिया जिले में 65 किलोलीटर प्रतिदिन क्षमता के राज्य के सबसे बड़े इथेनॉल प्लांट स्थापित करने की स्वीकृति प्रदान की गई। बिहार के किस जिले के ब्रह्मपुर में राज्य का पहला बायोगैस प्लांट स्थापित किया जाएगा? तो इसका आंसर है सी, बक्सर। बिहार के बक्सर जिले में ब्रह्मपुर राज्य में पहला बायोगैस प्लांट स्थापित किया जाएगा। शहरी स्वयं सहायता समूह की प्रशिक्षित महिलाएं बिहार के शहरी निकायों में कॉमन सर्विस सेंटर का संचालन करेगी। इन महिलाओं को किस नाम से पुकारा जाएगा? तो इसका आंसर है बी, डीजी सखी। शहरी स्वयं सहायता समूह की प्रशिक्षित महिलाएं बिहार के शहरी निकायों में कॉमन सर्विस सेंटर का संचालन करेगी। इन महिलाओं को डीजी सखी के नाम से पुकारा जाएगा। बिहार के किस जिले के किलकारी भवन में राज्य का एकमात्र तितली उद्यान स्थित है? तो इसका आंसर है डी, पटना। बिहार के पटना जिले के किलकारी भवन में राज्य का एकमात्र तितली उद्यान स्थित है। हाल ही में प्रकाशित पुस्तक मानस के अनमोल मोती जो है उनके लेखक कौन हैं? तो इसका आंसर है आपका सी, वंदना मिश्रा। हाल ही में प्रकाशित पुस्तक मानस के अनमोल मोती जो है उसके लेखक कौन है? तो वंदना मिश्रा है। अर्धसैनिक बलों के बाद बिहार देश का कौन सा राज्य है जिसमें महिला कमांडो टीम तैयार की है? तो इसका आंसर है ए, पहला। अर्धसैनिक बलों के बाद बिहार देश का पहला राज्य है जिसमें महिला कमांडो टीम तैयार की है। पूर्व मध्य रेलवे द्वारा राज्य के किस रेलवे स्टेशन पर राज्य का सबसे बड़े शॉपिंग कॉम्प्लेक्स का निर्माण किया जाएगा? तो इसका आंसर है ए, पटना जंक्शन। पूर्व मध्य रेलवे द्वारा राज्य के पटना जंक्शन रेलवे स्टेशन पर राज्य का जो है सबसे बड़ा शॉपिंग कॉम्प्लेक्स का निर्माण किया जाएगा। बिहार के किस जिले के मिर्जा रिजवान अमेरिकी फ्रीडम फाउंडेशन से प्रतिष्ठित जॉर्ज वाशिंगटन सम्मान पदक से सम्मानित किए जाने वाले पहले भारतीय बने हैं? तो इसका आंसर है सी, पटना। बिहार के पटना जिले के मिर्जा रिजवान अमेरिकी फ्रीडम फाउंडेशन से प्रतिष्ठित जॉर्ज वाशिंगटन सम्मान पदक से सम्मानित किए जाने वाले पहले भारतीय बने हैं। सितंबर 2021 में सदानंद सिंह का निधन हो गया। उनके संबंध में कौन से कथन सही है? तो इसका आंसर है डी, सभी कथन जो है सही है।
वे 2000 से 2005 तक बिहार विधानसभा के अध्यक्ष रहे। सदानंद सिंह जो है 2000 से लेकर 2005 तक बिहार विधानसभा के अध्यक्ष रहे। पहली बार 1969 में कांग्रेस के टिकट पर कहलगांव विधानसभा से चुनाव जीते। उन्हें पहली बार 1969 ईस्वी में कांग्रेस के टिकट पर कहलगांव विधानसभा से चुनाव जीते। वे कहलगांव से 9 बार चुनाव जीते एवं 2 बार मंत्री बने। वे जो है कहलगांव से जो है 9 बार चुनाव जीते और 2 बार मंत्री बने। निम्नलिखित में से किसे स्वामी ब्रह्मानंद पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया? तो इसका आंसर है बी, आनंद कुमार को। स्वामी ब्रह्मानंद पुरस्कार 2021 से आनंद कुमार को सम्मानित किया गया। मूलतः पटना की रहने वाली नीना सिंह किस राज्य की पुलिस विभाग में पहली महिला डायरेक्टर जनरल पद पर नियुक्त की गई है? तो इसका आंसर है ए, राजस्थान पुलिस। पटना की रहने वाली नीना सिंह को जो है राजस्थान पुलिस में जो है पहली महिला डायरेक्टर के जनरल पद पर नियुक्त किया गया है। बिहार के किस जिले के मंदार पर्वत पर बिहार के दूसरे रोपवे का उद्घाटन किया गया? तो मंदार पर्वत पर दूसरे रोपवे का उद्घाटन किया गया। तो मंदार पर्वत कहाँ है आपको? तो इसका आंसर है बांका। तो बांका जिले के मंदार पर्वत पर बिहार के दूसरे रोपवे का उद्घाटन किया गया। निम्नलिखित में से किस रेल कारखाने में 175 टन भार उठाने की क्षमता वाला देश का पहला क्रेन बनाया जाएगा? तो इसका आंसर है सी, जमालपुर रेल कारखाना मुंगेर बिहार। जमालपुर रेल कारखाना मुंगेर बिहार। काले हिरण के संरक्षण के लिए किस जिले में 12 एकड़ में रेस्क्यू सेंटर स्थापित किया जाएगा? तो इसका आंसर है सी, नालंदा में। काले हिरण के संरक्षण के लिए नालंदा जिले में 12 एकड़ में रेस्क्यू सेंटर है वह स्थापित किया जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान इंजीनियरिंग की पढ़ाई हिंदी में शुरू करने वाला देश का पहला संस्थान बन गया है? तो इसका आंसर है सी, सॉरी एक मिस्टेक हो गया। ये जो काले हिरण के संरक्षण के लिए जो किस जिले में 12 एकड़ में रेस्क्यू सेंटर स्थापित किया जाएगा? तो इसका आंसर है बक्सर। बक्सर जिले में जो है काले हिरण के संरक्षण के लिए 12 एकड़ में रेस्क्यू सेंटर स्थापित किया जाएगा। निम्नलिखित में से कौन संस्थान इंजीनियरिंग की पढ़ाई हिंदी में शुरू करने वाला देश का पहला संस्थान बन गया है? तो इसका आंसर है सी, NIT पटना। NIT पटना जो है इंजीनियरिंग की पढ़ाई हिंदी में शुरू करने वाला देश का पहला संस्थान बन गया है। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण FSSAI का तीसरा राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक जारी किया गया। इसके संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो इसका आंसर है डी, ये सभी कथन सही है। तो बड़े राज्यों की खाद्य सुरक्षा के मामले में जो है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा सूचकांक में भारत जो है भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण का तीसरा राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक जारी किया गया। इसके संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक जो जारी किया गया है इसमें जो है ये सारे कथन सही है। तो बड़े राज्य में गुजरात को पहला स्थान प्राप्त है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा सूचकांक जो है उसमें बड़े राज्य की श्रेणी में गुजरात को पहला स्थान प्राप्त है तथा गोवा को छोटे राज्य की श्रेणी में पहला स्थान प्राप्त है तथा बड़े राज्य में बिहार को अंतिम स्थान प्राप्त है अर्थात 20वां स्थान प्राप्त हुआ है। देश का पहला राज्य कौन होगा जहां गन्ने से बनने वाली गुड़ उत्पादन को उद्योग का दर्जा दिया जाएगा? तो इसका आंसर है डी, बिहार। देश का पहला राज्य जो है बिहार है जहां जो है गन्ने का जो उत्पादन होगा उसको क्या है तो उद्योग का दर्जा दिया जाएगा। राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क द्वारा गुरुवार को जारी देश भर में समग्र रैंकिंग में शीर्ष 100 संस्थानों में बिहार के सिर्फ एक संस्थान IIT पटना को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? तो इसका आंसर है बी, 91। ये जो राष्ट्रीय संस्थान रैंकिंग फ्रेमवर्क द्वारा गुरुवार को जारी देश भर में समग्र रैंकिंग में
सिर्फ 100 स्थानों में जो IIT पटना है उसका 51वां स्थान प्राप्त हुआ। 7200 करोड़ की लागत से बिहार के पहले 4 लेन ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे का निर्माण किया जा रहा है। इसके संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो इसका आंसर है डी, उपयुक्त सभी कथन जो है सत्य है। तो इसमें क्या है, तो औरंगाबाद के आमस GT रोड से जयनगर के बीच इसका निर्माण किया जा रहा है। ये जो है औरंगाबाद के आमस GT रोड से जयनगर के बीच इसका निर्माण किया जा रहा है। यह औरंगाबाद से पटना होते हुए दरभंगा तक जाएगी। 205 किलोमीटर लंबा यह एक्सप्रेसवे उत्तर और दक्षिण बिहार को आपस में जोड़ेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस कब मनाया जाता है? तो 17 सितंबर 2021 पर आयोजित टीकाकरण महाअभियान के तहत टीकाकरण करने में बिहार को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो इसका आंसर ए, पहला स्थान प्राप्त हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस 17 सितंबर 2021 पर आयोजित टीकाकरण महाअभियान के तहत टीकाकरण करने में बिहार को पहला स्थान प्राप्त हुआ है। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ द्वारा हाल ही में बिहार के किस क्षेत्र में फायर क्ले की विशाल भंडार की पुष्टि की गई है? तो इसका आंसर है सी, कहलगांव में। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ द्वारा हाल ही में बिहार के कहलगांव क्षेत्र में फायर क्ले के विशाल भंडार की पुष्टि की गई है। बिहार में अपने तरीके का पहला पक्षी प्रदर्शक प्रशिक्षण कार्यक्रम किस जिले में आयोजित किया गया? तो इसका आंसर है सी, भागलपुर जिले में। बिहार में अपने तरीके का पहला पक्षी प्रदर्शक प्रशिक्षण कार्यक्रम जो है भागलपुर जिले में आयोजित किया गया। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग UGC ने छात्रों के लिए शैक्षणिक पर्यटन के उद्देश्य से देश भर में 100 स्थलों को चिन्हित किया है। इसमें बिहार के कितने स्थल शामिल है? तो इसका आंसर है डी, 5 स्थल जो है शामिल है। बिहार सरकार द्वारा एड्स को किस वर्ष तक समाप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है? तो इसका आंसर है 2030। बिहार सरकार द्वारा एड्स को 2030 तक समाप्त करने का लक्ष्य रखा गया है। गंगटोक में आयोजित प्रथम ऑल इंडिया बॉल बैडमिंटन प्रतियोगिता में किस राज्य की पुरुष एवं महिला दोनों टीमें चैंपियन बनी हैं? तो इसका आंसर है सी, बिहार। गंगटोक में आयोजित प्रथम ऑल इंडिया बॉल बैडमिंटन प्रतियोगिता में बिहार राज्य की पुरुष एवं महिला दोनों टीमें जो है चैंपियन बनी हैं। 21 अक्टूबर 2021 को बिहार विधानसभा भवन के शताब्दी समारोह में निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने शिरकत की? तो इसका आंसर है बी, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। 21 अक्टूबर 2021 को बिहार विधानसभा भवन के शताब्दी समारोह में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने शिरकत की। पटना के किस व्यक्ति को ने 2500 से ज़्यादा मैथ्स के फॉर्मूले को संग्रहित कर गोल्डन बुक ऑफ अवार्ड में अपना नाम दर्ज कराया है? पटना के किस व्यक्ति ने 2500 से ज़्यादा मैथ के फॉर्मूले को संग्रहित कर गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड में अपना नाम दर्ज कराया है? तो इसका आंसर है किसलय शर्मा। पटना के किसलय शर्मा ने 2500 से ज़्यादा मैथ के फॉर्मूले को संग्रहित कर गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड में अपना नाम दर्ज कराया। बिहार की पहली जैविक सब्जी हाट बिहार के किस जिले में स्थित तिलक माझी स्थित कृषि कार्यालय में खोली गई? तो बिहार की पहली जैविक सब्जी हाट कहाँ खोली गई है? तो तिलक माझी स्थित कृषि कार्यालय में खोली गई है। इसका आंसर है भागलपुर। हाल ही में बिहार का पहला जिला कौन बना जहां सभी पंचायतों में पुस्तकालय की व्यवस्था की गई? तो इसका आंसर है डी, पूर्णिया। हाल ही में बिहार का पहला जिला पूर्णिया बन गया है जहां सभी पंचायतों में पुस्तकालय की जो है व्यवस्था की गई। केंद्र सरकार की योजना के तहत बिहार के किस शहर में राजापुर मोड़ के निकट हेलीपोर्ट बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई? तो इसका आंसर है ए, बोधगया में। केंद्र सरकार की योजना के तहत बिहार के बोधगया जिले में राजापुर मोड़ के निकट हेलीपोर्ट बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी गई थी। हेलीपोर्ट कहाँ बनाया जाएगा? तो आपको ये बोधगया में बनाया जाएगा। कोसी की किस सहायक नदी पर नेपाल में 2 हाइडल परियोजना
का निर्माण किया जा रहा है, जिसमें बिहार को भी बिजली मिल सकेगी। तो इसका आंसर है बी, अरुण कोसी को। कोसी की जो है कोसी की सहायक नदी जो है अरुण कोसी, उसको नेपाल में 2 हाइडल परियोजना का निर्माण किया जा रहा है। कोसी की जो सहायक नदी अरुण कोसी है, उस पर नेपाल में 2 हाइडल परियोजना का निर्माण किया जा रहा है, जिसमें बिहार को भी बिजली मिलेगी। तो किस नदी पर? तो कोसी की क्या है? सहायक नदी अरुण कोसी। आज़ादी के अमृत महोत्सव कार्यक्रम के तहत 2 से 8 अक्टूबर 2021 के मध्य वन्य जीव सप्ताह का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका आंसर है डी, संजय गांधी जैविक उद्यान पटना में। आज़ादी के अमृत महोत्सव कार्यक्रम के तहत 2 से 8 अक्टूबर 2021, कब से कब तक? 2 से 8 अक्टूबर 2021 के बीच वन्य जीव सप्ताह का आयोजन किया गया है। तो वन्य जीव सप्ताह का आयोजन जो कब किया गया? तो 2 से 8 अक्टूबर तक किया गया। इसका उद्घाटन कहाँ किया गया? तो संजय गांधी जैविक उद्यान पटना में। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार में वनावरण एवं वृक्षावरण में क्रमशः कितने % की वृद्धि हुई है? इसका आंसर है सी, 75 वर्ग किलोमीटर और 338 वर्ग किलोमीटर। तो बिहार में जो वनावरण उसमें जो है 75 वर्ग किलोमीटर तथा वृक्षावरण में 338 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। वर्ष 2020 से 21 में गेहूं की उत्पादकता के मामले में बिहार का कौन सा जिला शीर्ष पर रहा? तो इसका आंसर है ए, बेगूसराय। वर्ष 2020 से 21 में गेहूं की उत्पादकता के मामले में बिहार का बेगूसराय जिला जो है शीर्ष पर रहा। वर्ष 2020 से 21 में गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन निम्न में से बिहार के किस जिले में हुआ? तो इसका आंसर है रोहतास। वर्ष 2020 से 21 में गेहूं का जो है सर्वाधिक उत्पादन जो है बिहार के, आपको ये जो है रोहतास जिले में सर्वाधिक गेहूं का उत्पादन हुआ।